ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया था कारोबार, उसके लिए वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके दोबारा देख सकते हैं। और उसी के साथ मंगलवार यानी कि 28 नवंबर ट्यूसडे के लिए क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके लिए भी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं शनिवार को, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं अगर आपने मिस करा है तो। अब हम बात करने वाले हैं कि 28 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप जो कि एनपी टीम करती है अपने लिए शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, स्किप ना करें। स्किप करने से आप अपना ही प्रॉफिट स्किप करेंगे, क्योंकि जो हमारी टीम एनालिसिस करती है उसमें मेहनत लगती है। मेहनत को अगर आप स्किप करेंगे तो आप एक्चुअल में अपना स्किप करेंगे प्रॉफिट को। और उसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजना या लिखना बंद ना करें, जिससे हमें मिलती है मोटिवेशन। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। मंगलवार ट्यूसडे 28 नवंबर के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से फटाफट दिखाते हैं वो और उनके पीछे के कारण। सबसे पहले निफ्टी 50 का देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ और हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में निफ्टी 50 एक थोड़े दबाव में था। वहीं पे बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में था। और अप ट्रेंड में क्यों? क्योंकि 43,600 की जो एक्सपेक्टेशन थी कि क्लोजिंग देके जाए, बाजार ने उसे अच्छी खासी ऊपर की क्लोजिंग करके गया, यानी कि 43,750 से भी ऊपर की क्लोजिंग। वहीं पे निफ्टी के ऊपर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है और दबाव का रीजन क्या है? एक जोन है निफ्टी की। इसलिए हम बताते हैं कि अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप कल की वीडियो में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लेवल मतलब कि इंपॉर्टेंट स्तर बताए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो उसे स्किप ना करें, उसको जरूर देखिए। आपको समझ आएगा कि अब शुक्रवार, माफ कीजिएगा, मंगलवार 28 नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और उसके रीजंस क्या है। तो अभी क्या है निफ्टी के अंदर? निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट जो जोन है, मतलब एक कंजेशन जोन है, वो है 19,800 से लेके 19,850 के बीच में। यहां बाजार बार बार जाएगा, रुकेगा, ठहरेगा, फिर नीचे आएगा, क्योंकि इसका एक ही रीजन है, साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी क्या होती है कि जो बायर्स हैं वो वहां पर पार्टिसिपेशन लेने में डर रहे हैं कि कहीं वो ट्रैप ना हो जाए, और सेलर वहां पर एग्रेसिवली अपना छोटे छोटे मुनाफे के लिए सेल कर रहे हैं, इसलिए वो एक कंजक्शन जोन है। बट जब ये जोन ब्रेक होगी और इससे ऊपर बाजार जब कारोबार करते हुए जाएगा या क्लोजिंग देगा, तो आप समझ जाइए कि ब्रेकआउट आने के स्तर निफ्टी में आ चुके हैं। अब आने वाले हफ्ते क्या होता है, देखिए, ट्रेड शेयर करने से पहले ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। शुक्रवार को अदानी के केस की जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन होने पे बात शुरू हुई दोपहर के वक्त, तो बाजार में अचानक से एक छोटी सी गिरावट दिखी। बट क्या वो गिरावट थी? अगर आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो गिरावट नहीं थी, वो अपने सपोर्ट को जाके टेस्ट कर कर आया और ये संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगर गिरावट होती
तो बाजार बंद होता निफ्टी तकरीबन 19,600 से नीचे और निफ्टी बैंक होता 43,600 से नीचे, मगर दोनों ही डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रेंड में बंद हुए। ये संकेत दिखा रहा है कि बाजार में अभी भी मूड माहौल पॉजिटिव है। कोई न्यूज अगर वीकेंड के दिन अगर ट्रेंड में चेंज करने का दबाव बनाती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो रीजन और परिस्थितियां बदलती हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस अगर हमें पूरे दिन में कुछ भी दिखती है। और लगातार आप हमारा रिव्यू देखेंगे उस चैनल पे, हम फ्री में आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बहुत सारी एनालिसिस। धीरे धीरे करके आप लोग प्यार देते हैं, अपनी हिम्मत देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं जो हमारी टीम को पसंद आते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं निफ्टी ट्रेड के लिए। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स कि तेजी में रहना है वो कॉल साइड बायर्स होते हैं। और जैसा कि हम आपको बहुत बार बताते हैं, सिंपल सा रूल है, कॉल साइड में कब जाना होता है, पुट साइड में। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि कॉल कब खरीदें और पुट कब खरीदें। कॉल तब खरीदें जब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होके सपोर्ट बन जाए, या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार आके ठहरे और वहां से बाउंस बैक ले। ये ही रीजन होते हैं कॉल में एंट्री करने के। और इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं जब हम पुट साइड में एंट्री करते हैं। पूरे दिन बाजार में अगर किसी भी लेवल पे एंट्री और एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानिए मुनाफा कम हार्ट अटैक ज्यादा लेंगे। कमेंट करके इस बात पे जरूर बताना और मुझे पता चलेगा कि कितने व्यूअर्स ध्यान से वीडियो को सुनते हैं, तभी वो कमेंट करके बता पाएंगे। तो कॉल साइड बायर्स के लिए क्या है, मंगलवार 28 नवंबर निफ्टी की सबसे पहली एनालिसिस 19,830। देखिए बाजार के लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 19,830। कल जो हमारी वीडियो थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पे हमने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट लिया था कैंडलस्टिक पैटर्न, और वहां आपको दिखाने की कोशिश की थी कि 19,830 कितनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब बन चुका है। और 19,830 से लेके 19,855 एक कंजेशन जोन है जिसको बाजार को ब्रेक करना होगा। कैसे, या तो एक गैप अप ओपनिंग देके, या फिर बाजार में आनी चाहिए एक शार्प बाइंग, ये इस लेवल से 19,800 के लेवल से। और ये हमें मंगलवार को साफ साफ दिखेगा कि बाजार का ट्रेंड किधर जा रहा है। देखिए औसतम होता क्या है, थैंक्स गिविंग डे जो था यूएस के अंदर, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बृहस्पतिवार के दिन वहां पे छुट्टी थी, अवकाश था, क्योंकि थैंक्स गिविंग डे था। थैंक्स गिविंग डे के वक्त वहां पे बहुत ज्यादा शॉपिंग होती है। उसके नेक्स्ट डे होता है ब्लैक फ्राइडे, जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज्यादा शॉपिंग होने की वजह से जो आंकड़े होते हैं वो सुधरते हैं, यानी कि खरीदारी के आंकड़े जो आते हैं अगले हफ्ते वो सुधरते हुए दिखते हैं। उसकी वजह से उम्मीद कर रहे हैं कि यूएस के डेटा से अगर कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है, सोमवार जिस दिन हमारा मार्केट बंद है गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में, तो हो सकता है कि मंगलवार को एक अच्छी गैप अप तेजी आपको दिखे। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। चलिए तो अब हम बात करते हैं निफ्टी के दूसरे सेटअप के लिए। दूसरा सेटअप है अगर बाजार तेजी में खुलता है, या एक गैप दिखता है गैप डाउन, या फ्लैट खुलता है और बाजार नीचे की तरफ आता है, तो इस बार आपको मिस नहीं करना अपॉर्चुनिटी एंट्री करने का। और हम वहां पे एंट्री करेंगे 19,710 के लेवल्स पे। अगर बाजार आता है तो 19,600 की कॉल को बाय करके चलेंगे। देखिए याद रखिए ये मंथली एक्सपायरी आ रही है। मंथली एक्सपायरी में बहुत तेजी से प्रीमियम डीके होता है, यानी कि कम होता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रख के ही कारोबार कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप बाजार में इस वक्त कारोबार नहीं करना चाहते, तो आप आने वाले सप्ताह जो कि इलेक्शन के रिजल्ट लेकर आने वाला है उसमें भी कारोबार कर सकते हैं। और ये जो ट्रेड सेटअप हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये है केएनपी टीम की, जो अपने लिए वो सेटअप ट्रेड बनाती है और शेयर करती है आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है आप सभी व्यूअर्स के साथ। चाहे आप चाहें तो इसके साथ अपनी एनालिसिस ऐड ऑन करें, नहीं तो एक नॉलेज के लिए जरूर इसको सीखें। बात करते हैं पुट साइड में। सबसे पहला पुट साइड में, चलिए तो पुट साइड में बात करते हैं। पहला है अगर बाजार तेजी दिखाता है, यानी कि गैप अप ओपनिंग देता है और अपने इंपॉर्टेंट कंजेशन जोन जो है 19,830 19,830 बिटवीन 19,850 को ब्रेक करता है, तो बाजार रुकेगा, हल्का सा पॉज लेगा 19,880 के लेवल्स के आसपास में होते हुए। तो वहां पर हम निफ्टी के अंदर 19,900 की पुट को बाय करके चलेंगे।
और देखिए करना कब होता है, वेट करना होता है। सिर्फ टच किया लेवल और इमीडिएटली बाय कर लिया। बहुत से लोग आज भी कमेंट्स करके इस तरह की बातें या हमारे पर्सनल मैसेजेस जो होते हैं व्हाट्सएप के उस पर करते रहते हैं, ऐसा ना करें। और आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि मंडे गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। देखिए एनालिसिस करते हैं हम लोग, प्रिडिक्शन करते हैं हम डेटा के बेसिस पे। डेटा के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि लेवल क्या है, सपोर्ट क्या है, इसमें केएनपी की अच्छी खासी एक्सपर्टाइज है। बट ये प्रेडिक्ट करना कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं पता होता। तो हम कई बार आपके इन सवालों के जवाब शायद दे नहीं पाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पुट साइड में 19,710, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने जैसा कि कॉल साइड में क्या कहा है कि अगर 19,710 के लेवल आते हैं और बाजार ठहरता है वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो दोबारा से आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी एंट्री करने की कॉल साइड। बट अगर बाजार इससे नीचे जाता है, और रीजन क्या है, 3 ब्रॉडर रीजन है अगले हफ्ते के लिए। पहला, अदानी का केस सुप्रीम कोर्ट वाला। दूसरा, अगले हफ्ते होंगे इलेक्शंस के काफी हद तक रुझान धीरे धीरे करके सामने आने लगेंगे, इलेक्शंस के बिल्कुल पीक होंगे, तो उन सबका असर होगा। और तीसरा, इस हफ्ते जो बड़े बड़े आईपीओ ने बाजार से पैसा निकाला है आईपीओ में लगाने के लिए, जिसमें टाटा टेक था और बाकी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। आपको पता है जब पैसा बाजार से निकलता है तो बाजार थोड़ा सा डगमगाता है, और ये एक रीजन था प्राइमरी पिछले हफ्ते बाजार को स्टेबल देखने में, यानी कि ना एक तरफा तेजी ना एक तरफा गिरावट। अब अगले हफ्ते यानी कि मंगलवार से वो सेशन चेंज होंगे, तो आप यहां पे सतर्कता के साथ ही बाजार में कारोबार करें। तो ये था निफ्टी का। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको सॉरी माफ कीजिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और मंगलवार 28 नवंबर को क्या निकलता है, निफ्टी बैंक में ट्रेड। देखिए शुक्रवार अगर आपने ध्यान दिया हो तो बैंक निफ्टी के लिए हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, शुक्रवार जब बाजार ओपन होता है तो बैंक निफ्टी के लिए हमने आपको 3 रेजिस्टेंस बताए थे, और वो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस बाजार के ब्रेक हुए अप साइड में, और वो बने सपोर्ट। और बहुत ही अच्छा ये हुआ कि सेम डे में ही बाजार ने, निफ्टी बैंक ने उन तीनों रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया और सपोर्ट कायम रखने में कायम रहा। तो अब बाजार के अंदर निफ्टी बैंक में भी तेजी की संभावना दिख रही है। जो हमने आपको लिखा था कि कब होगा निफ्टी 19,000 और कब होगा बैंक निफ्टी 44,000, तो हो सकता है आपको मंगलवार को ही ये लेवल देखने को मिल जाए। मगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट सपोर्ट को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो ये लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप अपनी ट्रेड सेटअप करेंगे। तो चलिए निफ्टी बैंक में अगर हम बुलिश है तो कॉल साइड पे हमारा रुझान क्या है वो शेयर करते हैं आपके साथ। अगर बाजार बुलिश है मगर उसके बावजूद एक ट्रैप लगता है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रैप लगता है, ट्रैप होता है बाजार में, बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स मार्केट में ट्रैप करते हैं, ये बात सच है। बहुत सारी बातें हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते कि किस तरीके से कारोबार किया जाता है बाजार के अंदर, मगर अगर ट्रैप लगता है तो घबराए ना, बाजार अभी भी बुलिश है। देखिए ट्रैप का मतलब है कि नीचे ले आए, फॉल का मतलब होता है कि कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स बाजार में इकट्ठे हो गए। ट्रैप का मतलब क्या, आप सीधा जा रहे थे, आपको किसी ने अड़ंगी देके गिरा दिया, उसका मतलब ट्रैप था। मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने वहां पे नदी बना दी कि अब तो आप उसे पार ही नहीं कर सकते, आप संभलेंगे तो वापस उसे क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर ट्रैप लगा और एक बार दोबारा से बाजार 43,550, और अगर हम स्पेसिफिक जाएं तो 43,550 से लेकर 43,600 तक के लेवल एक बार दिखाता है बड़ी सेलिंग के साथ, तो हम वहां पे एंट्री करेंगे 43,500 की कॉल को बाय करके 30 नवंबर की, और फिर देखिए हमारा बनेगा शानदार प्रॉफिट। बट शर्त ये कि ये लेवल आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं 43,650 से ही अगर वापस से बाजार रिवर्सल ले लेता है हम बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट केएनपी टीम पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ही काम करती है। दूसरा है बैंक निफ्टी में तेजी आती है, और तेजी कहां, जहां बाजार बंद हुआ है बिल्कुल उसी लेवल के आसपास में खुलता है, इस बार दोबारा और 43,800 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो तेजी की संभावना बिल्कुल साफ साफ अब आपको दिखेगी बाजार में। और वो कैसे, आपके पोर्टफोलियो में जब पैसा पॉजिटिव ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा, वहां पर हम 43,800 से ऊपर बाजार जब जाएगा बैंक निफ्टी, तो वहां पे तेजी की हम एक कॉल लेंगे और 43,800 की ही कॉल को बाय करके चलेंगे 30 नवंबर की एक्सपायरी की, बनेगा शानदार प्रॉफिट। पुट साइड के बायर्स, देखिए पुट साइड के बायर्स अगेन एक बात,
पुट साइड के बायर्स क्या होते हैं? पुट साइड के बायर्स का मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव सेंटीमेंट वाले लोग हैं। ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में मिथ है कि जो पुट खरीदते हैं, नीचे की मंदी की पोजीशंस लेते हैं, वो नेगेटिव है। बिल्कुल भी नहीं। वो समझदार वो भी है जितने कॉल साइड के बायर्स है, यानी कि जितने बुल समझदार है उतने ही बियर समझदार है। दोनों का मार्केट में होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों नहीं होंगे तो आप जब अपने सौदा बेचने जाएंगे बाजार में तो लेने वाला कौन होगा? कोई नहीं। तो इसलिए दोनों आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना जरूर करें। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप के मैसेजेस पे लिखते हैं, वो थोड़ा सा आप अपने आप को सुधारें, नेगेटिविटी से दूर रहें। पी खरीदना नेगेटिविटी नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला है, अगर बाजार तेजी दिखाता है, एक अच्छी गैप अप यानी कि बुल दिखाता है, रनिंग दिखाता है मंगलवार को, जैसा कि हमने बताया कि यूएस के डेटा आएंगे सोमवार और मंगलवार के टाइम, सोमवार को माफ कीजिएगा, कि किस तरीके से शॉपिंग हुई है, वीकेंड शॉपिंग। और आप देखिए पुराने आंकड़े, जो थैंक्स गिविंग डे और ब्लैक फ्राइडे की जो शॉपिंग होती है अमेरिका में, यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो बहुत एग्रेसिव होती है और उससे इकोनॉमी को इंप्रूवमेंट मिलता है। देखिए जितनी ज्यादा खरीदारी होगी, इसका मतलब लोगों की जेबों में पैसा है। वो पैसा जब बैंकों में जाएगा खरीदारी के माध्यम से, तो वो पैसे से इकोनॉमी बिल्ड होती है, बढ़ती है। तो ये छोटे छोटे संकेत होते हैं जो दिखाता है कि आने वाले डेज में तेजी बन सकती है। तो अगर बाजार में तेजी बनी, 43,100 से ऊपर बाजार जा रहा है तो बिल्कुल नहीं। बट अगर 44,000 44,100 के आसपास में आके बाजार रुकता है, एक बार सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग करना बिल्कुल जायज रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग करें, फिर नीचे थोड़ा सा आने दे, फिर एंट्री करेंगे। और वो नीचे थोड़ा कहां आने दे? जो रेजिस्टेंस थी, जब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके लिए सपोर्ट हो गई। उस सपोर्ट पे आप आने दें, बाजार में फिर एंट्री करें। सिंपल सा लॉजिक है। दूसरा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट 43,550 नोट कर लीजिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट है बैंक निफ्टी के लिए। जिस तरीके से निफ्टी के अंदर हमने बताया 19,710 एक ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर उस पर ठहरता है बाजार, रुकता है, संभलता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो तेजी बिल्कुल संभव है, यानी कि कॉल साइड। बट अगर उस लेवल से नीचे जाता है बाजार, तो मंदी भी थोड़ी सी दिख सकती है आपको, बहुत ज्यादा नहीं। और छोटी सी मंदी मिलेगी तो छोटा सा प्रॉफिट आप ले लीजिएगा। अगली सपोर्ट पे फिर हम बाय कर लेंगे। तो वही लेवल आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 43,550 के नीचे अगर निफ्टी बैंक लुढ़कते हुए दिखता है मंगलवार के दिन, तो वहां पे हम 43,600 की पुट को बाय करके चलेंगे 30 नवंबर की एक्सपायरी की, और वहां हमारा बन सकता है शानदार प्रॉफिट। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं कि केएनपी टीम जो एक ट्रेड सेटअप करते हुए अपनी सेटअप आपके साथ शेयर क्यों करती है फ्री ऑफ कॉस्ट? इसका रीजन देखिए ये है। ऐसे तो हमारा जीपीएस बैच भी है, उसमें बहुत सारी ट्रेडें अलग अलग लेवल पे चलती हैं, पूरे वक्त चलती हैं। मगर ये जो ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं वो उन ट्रेडर्स के लिए है जो या तो छोटी पूंजी के साथ काम करते हैं, या अभी उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सके। तो हमारा मकसद है कि आप सिर्फ 2 नियम अपने अंदर फॉलो करें। एनालिसिस तो हम आपके साथ दे ही रहे, आप भी करें। ऐसा ना कि आप अपनी एनालिसिस ना बनाएं, जरूर बनाएं। उसको एक डिसिप्लिन की तरह रखें अपनी लाइफ में। और इस एनालिसिस और इस लेवल को अगर आप यूज करते हैं, करना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं आपके ऊपर, तो हम तो कर ही रहे हैं। तो पेशेंस और डिसिप्लिन जैसे 2 इंपॉर्टेंट वर्ड अपने लाइफ में ले आइए। चारों में से अगर कोई भी लेवल नहीं आए, शांति से बैठिए, और चारों में से अगर एक भी लेवल आता है तो आपने देखा होगा पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स में प्रॉफिट आपके जेब में आएगा ही आएगा। तो धैर्य और डिसिप्लिन, ये 2 वर्ड अपने आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर रहना है या मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो रख लीजिए। ये केएनपी टीम का एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है पैड: पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। पेशेंस से रखिए काम, पेशेंस के साथ अपनी एनालिसिस बनाइए, और जब एनालिसिस बना ली तो डिसिप्लिन रखिए, क्योंकि लेवल सब आपने बनाए हैं मेहनत करके। अगर आता है तो एंट्री, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये है हमारे मंगलवार 28 नवंबर के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप जो केएनपी टीम अपने लिए बनाती है और शेयर करती है आप व्यूअर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे तो आप अपने एनालिसिस में ऐड ऑन कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि क्यों बनी ये ट्रेड सेटअप। जाते जाते चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स। थोड़ी थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं कुछ कुछ व्यूअर्स, बहुत बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं। बहुतों के नाम पता है अब तो, बट कभी कभार वो भूल जाते हैं या बिजी होते हैं अपने डेली शेड्यूल में, तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बट वीकेंड है,
गुरु नानक देव जी का बर्थडे आ रहा है मंगलवार, तो सोमवार माफ कीजिएगा, 27 नवंबर। तो आप सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसी बात पे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।